हर समस्या का हल और अमरा झिरी चल। अच्छा, हर समस्या का हल अमरा झिरी चल। जैसी भावना ब्याह सफल। बहुत बढ़िया। जैसी राज नहीं भावना तो वैसा। निश्चय कल। बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नर्मदापुरम से सलकनपुर के बीच ऊंचा खेड़ा से लगभग 2.5-3 किलोमीटर अंदर एक आश्रम है, अमरा बाबा का आश्रम। अमरा झिरी नाम है स्थान का। आश्रम का नाम है अमरा बाबा का आश्रम। जहां अमरा बाबा कौन? आल्हा उदल के गुरु थे। वे अमरा बाबा आल्हा उदल के गुरु, जिन्होंने यहाँ तपस्या की, उनकी तप स्थली है। और आज भी कहा जाता है अदृश्य रूप से वे तपस्या कर रहे हैं। यहीं पर टाडंबरी बाबा ने तपस्या की। यहीं पर और भी अनेक साधु संत सिद्ध तपस्वियों ने तपस्या की है। अलग अलग गुफाएं हैं, बड़ा सुंदर आश्रम है। तो आज हम चलकर मिलकर दर्शन करते हैं अमरा बाबा की गुफा के, अमरा बाबा के आश्रम के, अमरा बाबा की तप स्थली के। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सलकनपुर धाम जाते समय नर्मदापुरम से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऊंचा खेड़ा। और ऊंचा खेड़ा से 2-2.5 किलोमीटर अंदर हम जाते हैं अमरा झिरी आश्रम के लिए। आज हम चल रहे हैं ऊंचा खेड़ा स्थित अमरा झिरी आश्रम। ऊंचा खेड़ा में ही सड़क के किनारे ही स्थित है एक और आश्रम टाटंबरी बाबा जी का, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पहुंच चुके हैं आश्रम के निकट। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हम आए हैं भैया नर्मदापुरम से। संगवा से आए आप? हाँ जी। मुझे पहले कुंड पे हाथ पैर धोया ये। पानी जो आ रहा है प्राकृतिक है। ये पहाड़ों से पानी आ रहा है प्राकृतिक रूप से। ये अमरा बाबा का स्थान है। अमरा बाबा आल्हा उदल के गुरु थे और कहते हैं कि अमरा बाबा
नाम ही इसलिए उनका इसलिए पड़ा था कि वे भी अमर हैं। और कहा जाता है कि आज भी वे यहाँ तपस्या में रत हैं। ऐसा सिद्ध स्थान है ये अमरा झिरी, अमरा बाबा का स्थान, अमरा बाबा की गुफा, ऊंचा खेड़ा के पास, सलकनपुर रोड पर। इस परिसर में इस दीपक की तरह, जिस तरह ये दीपक प्रज्वलित हम देख रहे हैं, इस तरह के 13 दीपक हैं जो प्रज्वलित हैं, 11 सालों से प्रज्वलित हैं, अखंड जल रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर मां नर्मदा का। नर्मदायै नमो प्रातः, नर्मदायै नमो निशि, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। बहुत सुंदर प्रतिमा माता नर्मदा की। ये नर्मदा कुंड है। 40 लीटर पानी करता है एक बार में। और ये अपना नर्मदा मंदिर। टाडंबरी बाबा जी की समाधि स्थल। जय हो बाबा जी। बाबा जी महाराज का मुकुट रखा हुआ है। गुरु महाराज की पादुकाएं टाडंबरी बाबा जी की। टाडंबरी बाबा जी का आश्रम जो अमराझिरी में स्थित है, यहाँ हमारी मुलाकात अर्जुन पंडित जी से हुई। इनसे हम जानेंगे इस आश्रम के बारे में और उस गुफा के बारे में जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी। बताइए पंडित जी। गुफाएं तो पहले से होती हैं। हाँ। और साधु संत यहाँ पे तपस्या करे भी हैं, कर भी रहे हैं। और बड़े गुरु जी ने भी यहाँ पे तपस्या करी। अच्छा, उन्होंने तपस्या किस समय की है? उन्होंने तपस्या बहुत पहले की भैया जी। बहुत पहले मतलब लगभग अपन समय की यदि बात करें तो कितना समय हुआ होगा? कम से कम 60-65 साल तो यहाँ पे उन्होंने तपस्या की जी। ऊपर भी करी है, ऊपर उनमें भी गुरु उनमें भी तपस्या तप किया गुरु जी। अच्छा, यहाँ पे अधिक तप किया गुरु जी। यहाँ अधिक किया है। यहाँ पे अधिक 50-60 साल लगातार तपस्या की। अच्छा, और अभी त्यागी जी हैं? जी, अभी त्यागी जी हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आज भोपाल गए हुए हैं? जी, भोपाल गए। अच्छा, और यहाँ के बारे में कुछ और बताइए, आश्रम के बारे में। और आते हैं लोग बाग जो जिनकी जैसी आस्था लेकर के आते हैं, वो अमरा गुरु का स्थान है जहाँ पर कढ़ाई करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। अमरा गुरु जी के बारे में कुछ बताएं।
अमरा गुरु भैया जो आला उदल थे, हाँ। जिसका आला उदल में जिसका नाम आया आला उदल, आला उदल, हाँ। तो उनके गुरु थे अमरा गुरु। आला उदल के गुरु थे अमरा गुरु, अमरा गुरु, इसलिए इसे अमरा झिरी कहा जाता है स्थान को, और गुफा को अमरा गुफा कहा जाता अमरा है। गुफा कहा तो उस गुफा में भी क्या अमरा गुरु ने तपस्या की थी? उसमें की है वो। अच्छा, और यहाँ स्थान कौन सा, ये जो सामने जो ये अमरा गुरु का स्थान है, दिया जो ये पूरा पूरा, स्थान है जो हाँ। अमरा गुरु का स्थान पूरा उतला। अच्छा अच्छा, उनके नाम से वो अमरा बाबा को कुंड इसको बोलते हैं, वो हाँ। अमर कुंड भरा हुआ है। ये जो कुंड सामने है, ये नर्मदा कुंड भैया, ये नर्मदा कुंड, उसके वो जो उस पीछे तरफ जो हाँ जी, आगे जो है, हाँ जी, हाँ, वो अमरा बाबा को जो अमर कुंड है वो अमरा बाबा का अमर कुंड है, और ये नर्मदा जी का एक नर्मदा कुंड है। वो भक्तन नदी जा रही है तो उसका कुंड बना हुआ है। बुन नदी, भक्तन नदी जा रही है, बहुत बड़ा उसने अच्छा विस्तार किया है। विस्तार हुआ है नीचे जाके, ठीक है। तो अमरा गुरु जो आलाउदल के गुरु जी थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। अच्छा, अभी कर भी रहे हैं, अमरा गुरु अमर हैं वो। अच्छा, नहीं है, नाम ही उनका अमरा गुरु इसीलिए है कि चूंकि वो अमर हैं, अमरा गुरु और अभी भी अदृश्य रूप से संभव यही तपस्या कर रहे है ना, हैं। यहाँ पे हैं उनके पिता। अच्छा, तो कुछ उनके ऐसे अपने को महसूस होता है, कभी आभास होता है इस तरह का कुछ? देखो वो तो भैया गुप्त प्रकट संत महात्मा है, कभी कभी आभास होता भी है, जी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो स्वयं जहाँ पे आके विराजमान हो गए हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पहले भी गुरु जी के सामने भी मतलब ऐसा लगता था कि अमरे गुरु बोल रहे हैं। अमरे गुरु बोल रहे अब हैं। किसके शरीर में आके किसको, हमको ऐसा लगता है कभी कभी त्यागी जी बोलते थे, ऐसा लगता है कि टाटम्बर बाबा स्वयं आकर त्यागी जी के स्वरूप, मतलब शरीर त्यागी जी का है, हाँ, मगर जब बात समझ में आती सत्संग करते थे ऐसा लगता है बड़े गुरु जी आकर बोल रहे हैं। अच्छा, तो अब संत महात्मा है वो, हम्म, कब किसके रूप में आकर बोल जाए, क्या वो किसको क्या बता जाए, वो अपन नहीं बता सकते। अच्छा, बाकी सेवा करने से सब मिलता है। बिल्कुल। नाम है, गुरु जी ने बोल के गए हैं कि ये स्थान ऐसा है कि हर समस्या का हल और अमरा झिरी चल। अच्छा, हर समस्या का हल अमरा झिरी चल, जैसी भावना वह सफल। बहुत बढ़िया। जैसी आज नहीं भावना तो वैसा, निश्चय कल। बहुत बढ़िया, आज नहीं तो निश्चय कल, जैसी भावना लेके आओगे वैसा फल आप मिलता है। बहुत बढ़िया। यहाँ बाबा जी को समाधि दी गई थी, और ये पहाड़ पर और थोड़ा सा ऊपर हम लोग चल रहे हैं, जहाँ टाडम्बरी बाबा जी तपस्या किया करते थे। तो आइए, थोड़ी सी और ट्रैकिंग है, लगभग आधा किलोमीटर लग रहा है, तो हम लोग चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं उस गुफा के, जहाँ बैठकर बाबा जी साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे। यहाँ ये बंदरों को खाना खिलाया जा रहा है, सब आवाज पर इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए, बहुत सारे बंदर हैं। लगभग आधे किलोमीटर की चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, जिसमें से आधे किलोमीटर में से भी आधा किलोमीटर अभी हम चले होंगे, और आप देख रहे हैं हाँफने लगे। खैर, और थोड़ा सा बचा है, चलते हैं बाबा जी की गुफा के तप स्थली के दर्शन करते हैं। अच्छी खासी ट्रैकिंग है, एकदम खड़ी चढ़ाई। हालांकि गुफा सामने दिखाई दे रही है। ओह वाह यार, वेरी गुड। हमको रोज सुबह शाम भोजन मिलता है। बहुत बढ़िया। चना सुबह टाइम खाना है। हम पहुंच रहे हैं बाबा जी की गुफा के पास। भाई साहब हमारे पथ प्रदर्शक हैं। क्या नाम भैया आपका? अजय। हैं? अजय जूमखेड़ा से। अजय, ये अजय हैं। कहाँ से? जूमखेड़ा। ब्योमखेड़ा, कोसमी पास। कोसमी के पास ब्योमखेड़ा है, वहाँ से ये अजय हैं। और ये देखिए, ये पहाड़ियाँ हैं।
पैर जमा जमा के रखना है, अन्यथा स्लिप होने का खतरा यहाँ भी है। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जय हो हनुमान जी महाराज की। हम हनुमते नमः। एक आसन रखी है, यही है वो गुफा जहाँ बैठकर बाबा जी तपस्या किया करते थे। अंदर नर्मदा मैया की एक बड़ी सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है। जय हो मैया नर्मदा। अमरा गुफा के नाम से इसे जाना जाता है। अमरा झिरी की अमरा गुफा। ये अच्छी बात है कि यहाँ के बंदरों को मोबाइल छुड़ाना नहीं आता, नहीं तो अभी तक तो छुड़ा लिए होते। ये है वो स्थान, ये है गुफा। जय हो टाटम्बरी बाबा जी की, जय हो नर्मदा मैया की। इसमें से भी जल आता है। नमः शिवाय। यहाँ से भी जल आता है। इस गुफा में से भी ऊपर पहाड़ से कहीं से जल आता है कभी कभी। ये है वो गुफा। कहा जाता है यह गुफा किसी समय में आगे निकलती थी सलकनपुर के लिए। शिव मंदिर के नीचे। सलकनपुर में भी एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के नीचे इस गुफा का दूसरा द्वार कहा जाता है। दोस्तों इस समय बैठा हूँ मैं टाटम्बरी बाबा जहाँ तपस्या किया करते थे उस गुफा के अंदर। बड़ी शांति महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि नीचे से ऊपर तक आने में पसीना पसीना हो गया हूँ, किंतु यहाँ आकर सारी थकान मिट गई है और ऐसी कोई थकावट का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं इतना ऊपर चढ़कर आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम से ध्यान किया जाए, साधना की जाए, किंतु वापस जाने की भी मजबूरी है। इसलिए बाबा जी की कुटिया को प्रणाम करके, इस गुफा को प्रणाम करके हम यहाँ से विदा लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हर हर नर्मदे हर। जय हो मैया नर्मदा की, जय हो टाटम्बरी बाबा की। गुरु जी से हमारी मुलाकात उस समय हुई थी बहुत पहले ही। गुफा के अलावा यहाँ और 2-3 गुफाएं हैं जिसके बारे में अजय हमें बता रहे हैं। अजय बताओ। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ बड़े गुरुजी ने बहुत तपस्या करी। टाटम्बरी बाबा जी ने 2-3 किलोमीटर आ गए। बड़का पेड़ का था वहाँ की जगह, एक बड़ा कुटिया बने थे उनके पहले। वहाँ पर पहले कुटिया भी थी, बड़का पेड़ तो अभी भी होगा जी, पर अब कुटिया नहीं है वहाँ जी। तो अब वहाँ कोई आता जाता नहीं होगा। जी। और बीच में बता रहे थे 2 कुटिया और बता रहे थे तुम। वो इधर है विचित्र वीर पर। विचित्र वीर कहाँ है ये यहाँ पर है थोड़ी दूर और। हाँ वहाँ की जगह भी एक महाराज जी ने तपस्या करी। अच्छा, वो इस तरफ। जी। अच्छा, एक विचित्र वीर नामक स्थान है जहाँ एक कुटिया और थी, जहाँ एक और संत जी थे वो तपस्या किया करते थे। और टाटम्बरी बाबा यहाँ भी तपस्या करते थे, जो हमने अभी देखी कुटिया, ये कुटिया जो है। और इसके अलावा एक और लगभग 3 किलोमीटर आगे एक कुटिया और थी, एक और कहीं गुफा है पहाड़ में, जहाँ पर भी वे तपस्या किया करते थे।